आइए शिव चर्चा का रहस्य जानते हैं। बहुत दूर दूर तक आज चर्चा हो रही है महादेव की, शिव चर्चा। लेकिन ये तो सभी लोग जानते हैं कि शिव चर्चा, लेकिन शिव चर्चा का रहस्य बहुत कम लोग जानते होंगे। शिव चर्चा में पहले हमारे जो बाबा भोलेनाथ त्रिकालदर्शी महेश्वर देवाधिदेव महादेव हैं, उनको पहले प्रथम गुरु बनाना पड़ता है। महादेव जी को गुरु बनाकर शिव चर्चा में बताते हैं कि 3 सूत्र का पालन करना पड़ता है। महादेव से दया मांगना, महादेव जी की चर्चा करना, और तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से प्रणाम करना। अगर आप ये 3 सूत्र नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महादेव जी को गुरु बनाना अति आवश्यक है सबके लिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। अनादिकाल से महादेव सबके गुरु हैं। उनको केवल गुरु मानकर और उनको प्रेम भाव, गुरु का जो गुरु से प्रेम होता है, गुरु के जो भाव होते हैं, उस भाव से केवल उनसे मिलना है, बाकी कुछ नहीं। केवल उसी भाव से उनको पुकारना है। और वो शरीर में तो है नहीं, गुरु दक्षिणा भी लेने नहीं आएंगे। और हरिंद्रा साहब कहते हैं कि जब भगवान ही गुरु हैं तो गुरु भगवान क्यों नहीं। कहने का मतलब हमको, आपको, सबको ये बताया जाता है, पहले ही हम पढ़े हैं, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जब गुरु भगवान है तो भगवान गुरु क्यों नहीं। यही सोचकर हरिंद्रा साहब तपस्या किए और उनको वाणी मिली कि जाओ जन कल्याण करो। जो भी शिव को गुरु बनाकर 3 सूत्र का पालन करेगा, 3 सूत्र का मतलब कोई भी कष्ट हो, आपको किसी भी तरह की मुसीबत हो, सीधा डायरेक्ट हे महादेव दया मांगना है। लेकिन दया मांगने से पहले सोच लीजिए कि आपके अंदर भी दया होनी चाहिए। अगर आपके अंदर दया नहीं है तो दया मिलने वाली भी नहीं है। आप कितना भी चिल्लाओ हे महादेव, हम आप हमारे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए, आपके अंदर दया होनी चाहिए। कोई गिर गया उसको आप उठाओ, हंसो मत, हंसोगे तो फंसोगे। दया मांग रहे हैं तो दया करनी भी पड़ेगी। आपके अंदर भी दया होगी तब आपको दया मिलेगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो शिव चर्चा में ये 3 सूत्र और महादेव जी को गुरु बनाने की बात, सर्वप्रथम पहले महादेव जी को गुरु बनाइए, फिर दया मांगिए महादेव जी से, उनकी चर्चा कीजिए कि महादेव जी ऐसे हैं, महादेव जी वैसे हैं, महादेव जी ने ये किया, महादेव जी ने वो किया, महादेव जी ने सब कुछ किया। शिव का मतलब सब करने वाला, शिव से सब है।
शिव से ही सब कुछ है। और शिव जी की जब आदमी उपासना करता है, आराधना करता है, शिवमय हो जाता है। और शिव जी सबके ऊपर कृपा करते हैं। लेकिन जो गुरु चेले का जो नाता है, हमने सुना है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाँय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु शिष्य का जो नाता है, शिष्य के सामने एक तरफ भगवान खड़े हैं, दूसरे तरफ गुरु खड़े हैं। सोच रहा है कि पहले मैं किसका पैर पकड़ूं, किसके पांव लागूं। भगवान इशारा कर रहे हैं कि पहले गुरु गोविंद दो खड़े, दोनों खड़े हैं सामने, भगवान भी हैं और गुरु भी हैं। काके लागों पाए, किसके पैर पकड़ूं। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कि यही हैं हमको बताने वाले, कि गुरु ही बताते हैं। गुरु का मतलब, गु मतलब अंधेरा, रू मतलब उजाला। अंधेरे से उजाले में जो लाए, या अंधेरे में ही जो उजाला कर दे, वो गुरु। जहाँ इसी धरती पर आकर भगवान दत्तात्रेय ने 84, कहीं सुनने में आता है तो कहीं 24, लेकिन 24 गुरु ही बनाए। लेकिन बनाए गुरु आप तब तक बना सकते हैं जब तक आपको सच्चा गुरु न मिले, सदगुरु। और जब तक सच्चा गुरु नहीं मिलेगा, तब तक वो ज्ञान खुलेगा नहीं, जो गठरी बंद पड़ी है। अंदर ही है सब कुछ, नदियाँ नारा सात समुंदर सब है इसके अंदर। ये शरीर में ही सब कुछ है आपके अंदर। बोलिए शंकर भगवान की जय।